मुझे पूरा यकीन है कि बिना किसी सांचा, बिना किसी मोल्ड के, बिना किसी मशीन के साबूदाना चिप्स बनाने का ये तरीका आपने पहले कहीं नहीं देखा होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे साबूदाना चिप्स, जिसके आगे मार्केट के सारे स्नैक्स आपको फीके लगेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर लास्ट तक बने रहें और अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए डिजाइनर चिप्स को बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी साबूदाना। इसके लिए आपके घर में जो भी कटोरी या कप जो भी हो उसे आप सेट कर लें। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज का साबूदाना लिया है। आपके पास छोटे या बड़े जो भी साइज का साबूदाना हो उसे ले सकते हैं। अब साबूदाने को हमें हल्का सा सेकना है, तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई को हल्का गर्म कर लिया है। अब इसमें साबूदाने को डालकर लो फ्लेम पर लगभग 5 मिनट के लिए चलाएंगे, जिससे पूरा साबूदाना हल्का सा गर्म हो जाए। साबूदाना हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसे पीसने में बहुत आसानी होगी। अब साबूदाने को कढ़ाई से बाहर निकालकर इसे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका फाइन पाउडर बना के तैयार करना है। तो ग्राइंडिंग जार में इसे बहुत ही आसानी से हम पाउडर बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैंने इसका पाउडर बना लिया है। अब एक छन्नी लेंगे और पाउडर को हम छन्नी से छान लेंगे, ताकि इसमें जो थोड़े बहुत बड़े कण हो वो अलग हो जाएं। इसी समय इसमें 1 छोटी चम्मच सेंधा नमक या नॉर्मल नमक डाल देंगे। जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी गुनगुना पानी लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम साबूदाने के पाउडर को आटे की तरह तैयार कर लेंगे। इसे तो ये 1 कटोरी पानी पूरा अब्सॉर्ब कर लेगा, फिर भी हमें थोड़ा थोड़ा करके इसे मिलाते जाना है। जैसे जैसे हम इसमें पानी मिक्स करेंगे ये डो के फॉर्म में आता जाएगा। मैंने इसका डो बना के तैयार कर लिया है, तो हमें इसका मीडियम सॉफ्ट डो बनाना है। तो मुझे अभी डो थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो लगभग 1 से 2 बड़ी चम्मच पानी मैं इसमें और ऐड करूंगी। क्योंकि साबूदाने को हमने पहले से भिगाया नहीं है, तो साबूदाना थोड़ा पानी अब्सॉर्ब करेगा, इसलिए हमें इसका मीडियम सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। अब हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रखना है, तो किसी बर्तन से ढककर इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जिससे साबूदाना अच्छे से फूल जाएगा। वापस से हम इसे चेक करेंगे और इसे एक बार फिर से अच्छे से मसल लेंगे, ताकि जो छोटे छोटे कण फूले हुए हों वो अच्छे से डो के फॉर्म में मिक्स हो जाए। अब हमें इसे 3 से 4 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि मैं इस चिप्स को कलरफुल बनाऊंगी। अगर आपको इसे सिंपल रखना हो तो इसे डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जितने कलर में हमें इसे बनाना है उतने ही पार्ट में हम इसे डिवाइड कर लेंगे। एक भाग में येलो फूड कलर, दूसरे में ऑरेंज फूड कलर और तीसरे में मैंने ग्रीन कलर मिलाया है, और एक पार्ट को हम सिंपल व्हाइट ही रखेंगे। फूड कलर के ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जिससे इसे डो में मिक्स करने में आसानी होगी। अब आटे को मलते हुए फूड कलर को आटे में मिक्स कर लेंगे। पूरे आटे में मैंने फूड कलर को मिक्स कर लिया है। अब हम इसका चिप्स बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पॉलीथीन ली है। पॉलीथीन को हल्का सा घी या तेल से ग्रीस कर लेंगे। अब जो हमने साबूदाना का डो तैयार करके रखा था उसे इस पॉलीथीन पे रखेंगे और फिर इसे एक दूसरी पॉलीथीन से कवर कर देंगे। अब बेलन की हेल्प से हमें इसे पतले शीट की तरह बेल के तैयार कर लेना है। इसे बेलने के बाद इसके ऊपर वाली पॉलीथीन को हटा देना है। अब कोई ढक्कन ले लेंगे, जिसकी हेल्प से हम इसे कट करेंगे। तो जिस साइज का आप बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से आप कोई ढक्कन ले लें और इस तरह से साबूदाने का चिप्स कट कर दें। ये बहुत ही आसानी से कट के तैयार हो जाते हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं, क्योंकि हमने इसका डो बहुत ही परफेक्ट लगाया हुआ है। अब जो इसके साइड का बचा हुआ पार्ट है उसे हाथों की हेल्प से निकाल लेंगे और उसे वापस बेल के उसका हम चिप्स तैयार कर लेंगे। इसे बेल के तैयार करने के बाद
मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ा पानी उबलने के लिए चढ़ा दिया है। कढ़ाई में कोई स्टैंड रख देंगे। जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आने लगे तो इस पे स्टीम करने वाली एक थाली रख देंगे। अब थाली पे हमने जो चिप्स बना के तैयार किया था उसे पॉलीथीन के सहित या बटर पेपर पे रख के हमें इस पे स्टीम करना है। हमें इसे तब तक स्टीम करना है जब तक ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट ना दिखने लगे। इसे स्टीम करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बस 2 से 3 मिनट में ये पूरी तरह से स्टीम हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि यह कितने अच्छी तरह से स्टीम हो गया है और चिप्स बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया है। अब चिप्स को कढ़ाई से बाहर निकालेंगे और यहाँ पे मैंने पहले से प्लास्टिक शीट तैयार करके रखी है। प्लास्टिक शीट पे चिप्स को इस तरह से पलट देंगे। प्लास्टिक शीट के पीछे से चिप्स को इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे तो चिप्स बहुत ही आसानी से प्लास्टिक शीट को छोड़ने लगेंगे, क्योंकि मैंने पहले ही इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर लिया था। अब सारे चिप्स को प्लास्टिक शीट पे निकाल लेंगे जिससे आसानी से हम इसे सुखा सकें। तो सारे चिप्स बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो गए हैं। सेम इसी प्रोसेस से और कलरफुल चिप्स को भी हम स्टीम करके प्लास्टिक शीट पे निकाल लेंगे। अब इसे पंखे के नीचे या तेज धूप में अच्छी तरह से बिल्कुल कुरकुरा होने तक सुखा लें। बस 1 से 2 दिन ही लगेंगे इसे अच्छी तरह से सूखने में। तो लीजिए, मेरे सारे चिप्स सूख चुके हैं और सूखने के बाद ये कितना ज्यादा शाइनी हो गया है। इसे देखकर तो किसी को बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि इसे हमने घर में तैयार किया है। तो चलिए इसे फ्राई करते हैं और इसका रिजल्ट देखते हैं। इसे फ्राई करने के लिए तेल को अच्छा गर्म कर लेंगे, फिर फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। फिर थोड़े थोड़े चिप्स इसमें डाल के फ्राई करेंगे। थोड़े ही चिप्स डालेंगे और यह पूरी कढ़ाई को कवर कर लेगा, क्योंकि यह फूल के साइज में कितना ज्यादा बढ़ जाता है और स्वाद में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। अभी नवरात्रि आ रही है तो इस पापड़ को आप व्रत के लिए भी बना के तैयार कर सकते हैं। व्रत के लिए बनाने पर इसमें से आप फूड कलर और नॉर्मल नमक को स्किप करके सेंधा नमक का यूज करें। साबूदाना के पापड़ तो आपने बहुत बार बनाए और खाए होंगे, लेकिन एक बार आप इस तरह से इसका पापड़ बना के देखिए, आपको इसका स्वाद बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। ये पापड़ बहुत ही ज्यादा खस्ता और कुरकुरा बनके तैयार होता है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।